हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द स्टडी। आप स्वागत है आप सबका फिर से एक नए लेक्चर के साथ। तो लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था हिमालयन रिवर के बारे में। हम पढ़ रहे हैं 2-3 दिन से इसी लेक्चर पे हम बात कर रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो वो है हमारा जो गंगा की बची हुई कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको एक दो चीज़ें बताना भूल गया था, तो वो मैं आज इस लेक्चर में आपको बता दूंगा। तो उससे पहले चैनल पे जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन का अपडेट आप लोगों को जल्द से जल्द पहुंचना चाहे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैंने आपको बताया था पंचप्रयाग के बारे में बताया था मैंने आपको। ठीक है, जहाँ पे ये कहाँ पे मिलते हैं, देवप्रयाग के पास ये मिलते हैं। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी जो मैंने आपको बताया था, इनके दोनों के मिलने से क्या बनता है, हमारा गंगा जो बनता है। फिर उनके बाद मैंने आपको पंचप्रयाग के बारे में बताया था, इसके 5 कॉन्फ्लुएंसेस बताए थे मैंने आपको। ठीक है, उसमें विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग बताया था। तो अब उनका जो कॉन्फ्लुएंसेस है वो मैं आपको बता दूं। जैसे देवप्रयाग है, इसका कॉन्फ्लुएंस है भागीरथी अलकनंदा। रुद्रप्रयाग का है, ठीक है, मंदाकिनी और अलकनंदा है। नंद प्रयाग है, इसका मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर है। ठीक है, कर्ण प्रयाग का जो पिंडारी रिवर और अलकनंदा रिवर है। विष्णु प्रयाग का जो है कॉन्फ्लुएंस है धौली गंगा और अलकनंदा रिवर है। ठीक है, तो ये था कुछ पिछले लेक्चर में जो मैं ऐड करना भूल गया था, तो इसमें मैंने आपको ये बता दिया। तो अब चलते हैं आगे, जो आज का हमारा लेक्चर है उस पर डिस्कस करेंगे हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा है। जब लास्ट लेक्चर में हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात की थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा इज़ कंप्राइज ऑफ 2 रिवर, नेमली काली गंडक एंड त्रिशूला गंगा विच फ्लोज टुगेदर। ठीक है, कि 2 रिवर से बना हुआ है। नाम क्या उनका, काली गंडक है और त्रिशूल गंगा है। ठीक है, जो दोनों एक साथ बहती हैं। कहाँ पे लोकेटेड है, नेपाल, बिटवीन माउंट धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कहाँ पे है, नेपाल हिमालयाज़ में है, माउंट धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में। ठीक है, द बूटाकाशी रिवर ड्रेन्स द मिडल रीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये जो है ये रिवर जो है ये ड्रेन होता है मिडल रीजन ऑफ द कंट्री के। ठीक है, जॉइन द गंगा प्लेन इन बिहार, चंपारण डिस्ट्रिक्ट एंड मीट द गंगा रिवर। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, मुझे लगता है पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ना। अब ये किसने स्टार्ट की थी, सत्याग्रह, ये सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है एंड मीट द गंगा रिवर सिस्टम एट सोनपुर नियर पटना, वायर इट फ्लोज इनटू द सी। और ये कहाँ पर चला जाता है, सी के अंदर चला जाता है। क्या बताया, 2 रिवर से बना हुआ है। पहला कौन सा है, काली गंडक, और दूसरा कौन सा, त्रिशूल गंगा, जो दोनों इकट्ठे बहते हैं। अगर लोकेशन के बारे में पूछा जाए तो लोकेशन कहाँ है इनकी, नेपाल हिमालय है। ठीक है, बिटवीन धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में। और वहाँ से जो है बूती कोशी जो रिवर है वो यहाँ से ड्रेन होती है। ठीक है, इट ज्वाइन द गंगा प्लेन, कहाँ पे ज्वाइन करता है, बिहार, चंपारण डिस्ट्रिक्ट एंड मीट्स द गंगा रिवर सिस्टम एट सोनपुर नियर पटना, वेर इट फ्लोज इनटू द सी। और फिर वहाँ से कहाँ बह जाता है, ये समंदर के अंदर चला जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास घाघरा। घाघरा इज ए रिवर दैट ओरिजिनेट इन द मैपचुंगचू ग्लेशियर। मपचुंग मपचुंगो ग्लेशियर है। यार ये नाम भी चाइनीज़ है, ये प्रोनाउंसिएट भी नहीं होते हैं। तो आप जिस तरह से आपसे प्रोनाउंसिएट होते हैं तो कर लेना। आफ्टर गैदरिंग द स्ट्रीम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज द तीला, सेती एंड बेरी रिवर इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन। यहाँ पे ये 3 रिवर जो हैं ये इमर्ज होते हैं। फार्मिंग स्टीप वैली नियर शीशा पानी, क्या बनाते हैं, स्टीप वैली बनाते हैं शीशा वैली पे। ठीक है, और फिर जाके ये कहाँ पे खाली हो जाते हैं, समंदर के अंदर। द रिवर शारदा, जिसे काली और काली गंगा भी कहते हैं, मीट्स इन द प्लेन बिफोर ज्वाइनिंग द गंगा, ये इसे मिलते हैं। ठीक है, गंगा को ज्वाइन करने से पहले कहाँ पे, छपरा, वेर इट फ्लोज इनटू द सी। और लास्ट पे कहाँ पे बह जाता है, ये समंदर के अंदर बह जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो उसके बाद आता है हमारे पास कोसी, ये भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। नोन एज द कोसी, इट इज़ द एंशियंट रिवर दैट ओरिजिनेट नॉर्थ ऑफ द माउंट एवरेस्ट। कहाँ से, माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ से ये ओरिजिनेट होता है तिब्बत में। वेर इट रिसीव्स प्राइमरी ट्रिब्यूटरी द अरुण, किसको रिसीव करता है, यहाँ पे ये ट्रिब्यूटरी इसको मिलती है अरुण रिवर की। ठीक है, इट इज़ ज्वाइनड बाय द सोन कोसी विच कम फ्रॉम द वेस्ट, किसको ज्वाइन करता है, सोन और कोसी रिवर को। ठीक है, जो कहाँ से आते हैं, वेस्ट से आते हैं। एंड द तैमूर कोसी, ठीक है, विच अराइव फ्रॉम द ईस्ट, जो कहाँ से आता है, ईस्ट से आता है, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर नेपाल सेंट्रल हिमालय। ठीक है, द रिवर अरुण ज्वाइंस द रिवर सप्ता कोसी। और ये जो रिवर अरुण है ये किसको ज्वाइन करता है, रिवर को, जो रिवर कौन सा है, सप्ता कोसी। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट ही याद रखना है, ज़्यादा इतने डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन खाली इनके ओरिजिनेशन के बारे में याद करना है। या तो आपको यही पूछा जाएगा बताइए भाई ट्रिब्यूटरीज कौन सी किसकी है।
ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ें भी पता होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद रामगंगा आता है हमारे पास, इज़ द टाइनी ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा दैट ओरिजिनेट इन द गढ़वाल माउंटेन नियर गरसेन एंड फ्लोज इनटू द इंदस। क्या बोलते हैं कि जो ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ओरिजिनेट होती है गढ़वाल माउंटेन से, कहाँ पे, गरसेन, और किस में फ्लो हो जाती है, इंदस में फ्लो हो जाती है। आफ्टर पासिंग द शिवालिक को पास करने के बाद ये रिवर्स डायरेक्शन लेती है और पहुँचती है कहाँ पे, प्लेन ऑफ यूपी में, ठीक है, अराउंड नाजियाबाद वेर इट कंटिन्यूज ऑन साउथर्न वेस्ट। फिर वहाँ से कौन सा रूट ले लेती है, साउथ वेस्टली रूट ले लेती है। आफ्टर दैट इट फ्लोज इनटू द गंगा रिवर सिस्टम एट, और ये गंगा में कहाँ जाके मिलती है, कनौज में जाके बह जाती है, ठीक है। देन आता है हमारे पास सरदार सरयू रिवर। द सरदार सरयू रिवर हैज़ इट सोर्स इन द मिलन ग्लेशियर। कहाँ से, मिलन ग्लेशियर का इसका सोर्स है इन द नेपाल हिमालयाज वेर इट नोन एज द, जहाँ पे इसको बोला जाता है गोरी गंगा बोला जाता है। इट फ्लोज इनटू द इंडियन ओशन, ठीक है। इट रेफर टू एज अ कालियार चौक अराउंड द इंडो नेपाल बॉर्डर वेर इट इंटर्स इन द, किसके अंदर, घाघरा रिवर के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं लास्ट पे हमारे पास महानंदा। द महानंदा इज अनदर प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा बिगिनिंग इन द दार्जिलिंग हाईलैंड एंड फ्लोइंग इनटू द अरेबियन सी। ये भी लास्ट पे कहाँ फ्लो हो जाती है, हमारा अरेबियन सी के अंदर। सिर्फ मैंने आपको बताया तो जो हमारा पहला इंदस था वो कहाँ जाता है, बे ऑफ बंगाल में, बाकी जितनी भी हैं वो कहाँ नदी आती है हमारी अरेबियन सी के अंदर बहती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको मैप के ऊपर भी बताया था, ये देख लो आप। ये आता है हमारा जो इसकी ये है गंडक, ठीक है, ये है घाघरा, ये है गोमती, ठीक है, कोसी, ठीक है। ये जो बाकी इसकी जो है ये चंबल, केन, बेतवा, इसके बारे में हमने, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज वगैरह के बारे में हमने बात की थी कल, कौन सी कहाँ पे मिलती है, ठीक है। अच्छे से मैंने आपको बताया था, तो उम्मीद है कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये आता है हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो यहाँ से यारलुंग, तिब्बत से यारलुंग जेंगपो, सेंगपो भी इसको बोला जाता है, ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना। ये उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो अभी तक पढ़ा हमने। तो उसके बाद आता है हमारे पास गुमती। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द गुमत ताल विच फॉर्मली नोन एज फुलहार, जिसको किस नाम से जाना जाता है, फुलहार नाम से भी जाना जाता है। फुलहार झील नियर माधव टांडा पीलीभीत इन, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर। इट एक्सटेंड 900 किलोमीटर थ्रू उत्तर प्रदेश एंड मीट द गंगा रिवर इन, गंगा रिवर के साथ मिलता है ये गाजीपुर में, ठीक है। एट द संगम ऑफ द गोमती एंड गंगा द फेमस मार्कंडे महादेव टेम्पल, यहाँ पे क्या है, ये वाला टेम्पल जो है यहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे, संगम ऑफ गोमती और गंगा के पास में, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इज द साई रिवर, और जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कौन सी है, साई रिवर, विच जॉइंस नियर जौनपुर। ये कहाँ पे ज्वाइन करता है, जौनपुर के अंदर। द सिटी ऑफ लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर एंड जौनपुर आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती। ये जो ये लखनऊ है, लखीमपुर खीरी है, सुल्तानपुर, जितनी भी जगह पे, ये कहाँ पे लोकेटेड है, गोमती के बैंक पे, ठीक है। द रिवर कट्स द जौनपुर सिटी इनटू इक्वल हाल्स एंड बिकन बाय ट्रेन जौनपुर। ये कट करती है इसको दो, मतलब इक्वल हॉल्स में, और क्या हो जाती है वहाँ पे, वाइडर हो जाती है, कहाँ पे, जौनपुर के अंदर। देन आता है हमारे पास ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, देखते हैं आज अगर ब्रह्मपुत्र, और अगर ट्रिब्यूटरीज की ना हो पाई तो ट्रिब्यूटरीज हम इसके बारे कल करेंगे। ओरिजिन इसका है चमयंग डुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। ये जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये भी तिब्बत से निकलता है, ठीक है। उसको वहाँ पे क्या बोला जाता है, सेंगपो। सेंगपो का मतलब क्या होता है, प्यूरीफायर। चाइना में बोलते हैं यारलुंग जेंगपो, ठीक है। मरियमला सेपरेट ब्रह्मपुत्र फ्रॉम मानसरोवर, और जो मरियमला पास है ये इसको सेपरेट करता है, ब्रह्मपुत्र और मानसरोवर रिवर, इन दोनों को आपस में सेपरेट करता है। और जो न्यू ओपिनियन है इसका ओरिजिन के बारे में, तो इन मतलब वो कौन सा है, अंगसी ग्लेशियर इन तिब्बत, साउथ ईस्ट ऑफ द माउंट कैलाश एंड मानसरोवर, जो किसके साउथ ईस्ट में, मानसरोवर और माउंट कैलाश में है। और यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, यारलुंग सेंगपो, इसका दूसरा नाम यहाँ पे इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ओरिजिन में हमेशा, ओरिजिन अगर इसका पूछा जाए तो यही आता है ज़्यादा, मतलब ये जो है यही पेपर में एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। इंटर इंडिया इन वेस्ट ऑफ द सादिया टाउन, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इंडिया में एंटर होता है सादिया टाउन के पास, ठीक है। इंटर इंडिया इन एपी विद नेम सियांग रिवर इसको बोला जाता है, या दिहांग रिवर इसको बोला जाता है इस नाम से, जब ये इंटर होता है इंडिया में, जब साउदर्न बैंड लेता है, ठीक है। उसके बाद ज्वाइनेड बाय दिहांग एंड लोहित नियर सादिया टाउन एट द हेड ऑफ द असम वैली। और दिहांग यहाँ पे आई है, ये दिहांग है, दिहांग प्लस दिबांग प्लस लोहित, ये क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारा ब्रह्मपुत्रा बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ओरिजिन के बारे में बात की, चिमायोंगडोंग ग्लेशियर्स ऑफ कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक, कहाँ से, तिब्बत से। क्या बोलते हैं इनको, सेंगपो बोला जाता है। सेंगपो का मतलब क्या होता है, प्यूरीफायर। चाइना में इसको क्या बोलते हैं, यारलुंग जेंगपो, ठीक है। मरियमला जो सेपरेट करता है मानसरोवर और ब्रह्मपुत्र रिवर को, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर और मानसरोवर को, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया न्यू ओपिनियन के बारे में,
ठीक है, जो ओरिजिनेशन का है। उसके बाद मैंने आपको माउंट कैलाश और एंड मानसरोवर हियर इज नोन एज यारलुंग सेंगबो इंटर इंडिया इन वेस्ट ऑफ द सादिया टाउन। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जब एंटर होता है तो इसको क्या नाम दिया जाता है, सियांग रिवर या दिहांग, ठीक है, ज्वाइंड बाय द दिहांग लोहित नियर सादिया टाउन एट द हेड ऑफ द असम वैली। और दिहांग, दिबांग, लोहित ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारा ब्रह्मपुत्र बनाते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। संस्कृत नेम इसका क्या है, लोहित्या। सेवरल आइलैंड आर फाउंड इन द पाथ ऑफ दिस रिवर। मजूली, मैंने आपको बताया था रिवर आइलैंड जो है कौन सा है, मजूली है, ठीक है, ये भी यहीं पे है। एंटर बांग्लादेश नियर दुबरी, और बांग्लादेश में जब ये एंटर होता है तो इसको क्या बोला, किस जगह पे एंटर होता है, दुबरी के पास ये एंटर होता है, ठीक है। अब इसके कोर्स के बारे में बात करते हैं। असम में जब एंटर होता है और ये बहुत चौड़ा हो जाता है, ठीक है, लोकली इन असम इसको बोला जाता है लोहित, ठीक है। संस्कृत नेम क्या, लोहित्या। जब असम में एंटर होता है तो क्या नाम होता है इसका, लोहित। बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ये दो चैनल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, नॉर्दर्न खैरकुटिया चैनल और साउदर्न ब्रह्मपुत्र चैनल, ये दो चैनल हैं जिसमें ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। वो चैनल जो है ना अगेन अबाउट 100 किलोमीटर तक एंड और क्या वहाँ पे क्या बनाते हैं, आइलैंड बनाते हैं, मजूली आइलैंड बनाते हैं। एट गुवाहाटी, गुवाहाटी के अंदर ये क्या करते हैं, कट्स थ्रो शिलोंग प्लेट्यू, ठीक है। फिर आता है, बट इसमें एक और बात याद रखने की है कि बैटल ऑफ सरायगढ़ जो वो भी यहीं पे लड़ी गई थी, जो नेवल बैटल हुई थी बिटवीन मुगल और अहोम किंगडम्स के बीच में, ठीक है, फॉर्ट देयर ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर एट सरायगढ़, ये याद रखना आप। तो और यहाँ पे फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज जो है वो भी यहीं पे बनाया गया है, कहाँ पे, अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र एट सरायगढ़, ठीक है। कोर्स है। अब बांग्लादेश के कोर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इसका बांग्लादेश में क्या सीन है। इंटर बांग्लादेश नियर धुबरी आसाम, ये मैंने आपको बता दिया। फिर तीस्ता रिवर ज्वाइन करते हैं इसकी राइट साइड से, ठीक है, और दो ट्रिब्यूटरीज में ये सेपरेट हो जाता है। पहली जो है ब्रांच जमुना है, फर्स्ट वेस्ट ब्रांच जमुना मर्ज हो जाती है लोअर गंगा के साथ, कौन सी है वो, पद्मा, ठीक है। दूसरी ईस्टर्न ब्रांच जो ओल्ड ब्रह्मपुत्र जिसे बोला जाता है, ये मच स्मॉलर ज्वाइन मैग्ना रिवर नियर ढाका, ये किसको ज्वाइन करती है, मैग्ना रिवर को, कहाँ पे, ढाका के पास। देन आता है हमारे पास पद्मा एंड मैग्ना कन्वर्ज नियर चंदपुर, ये कन्वर्ज हो जाती है चंदपुर के पास और फ्लो हो जाती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये देख लो आप, ये इंडिया के मैप में आपको जिस तरह से आपको ये लोकेशन मिलेगी इसकी, यहाँ से ऐसे ऐसे होगी, यहाँ से घूमता है, ठीक है, ये देख लेना आप इसकी इस तरह से, ये आगे सारी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है राइट बैंक, ये आगे इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो भी हैं। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो कल हम बात करेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, कोई भी मिस्टेक वगैरह होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।